Kiki, if you love me, just press the bell icon. Hello guys, welcome to another video tutorial of Tally ERP9 Basic to Advanced सीरीज़। और आज हम लोग जो यहाँ पर सीखने वाले हैं वो होंगे आपके नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स। ओके, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स आप इनको बोल सकते हो या फिर आप इनको चाहो तो अनकन्वेंशनल वाउचर्स भी आप इनको बोला जाता है। होता क्या है, बेसिकली टैली में आपको कुछ ऐसे वाउचर्स की नीड होती है जिसका ट्रांजैक्शन आप अपने टेम्परेरी रिपोर्ट्स में नहीं रखना चाहते, लेकिन उनका इफेक्ट आप बाद में चाहते हो। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो वाउचर्स आते हैं वो वाउचर्स रहेंगे आपके रिवर्सिंग जर्नल, ऑप्शनल वाउचर एंड मेमोरेंडम। ओके, ये तीन जो हैं आपको यहाँ पर नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स मिलते हैं। इन तीनों वाउचर्स को आप टैली में ट्रांजैक्शन पास आउट करते हो। इन्हीं के थ्रू आपको यहाँ पर जो इनके बेसिस पर रिपोर्ट तैयार करना होता है वो होता है आपका सिनेरियो रिपोर्ट। ओके, सिनेरियो रिपोर्ट का मैं अगर डिस्क्रिप्शन दूँ, सिनेरियो रिपोर्ट होता है गाइज कि आपको यहाँ पर जितना भी आपका करंट और एस्टिमेटेड एक्सपेंस होते हैं, इनकम्स होती हैं, उनमें डिफरेंस चेकआउट करने के लिए आप यहाँ पर रिपोर्ट तैयार करते हो सिनेरियो का। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं, सीधा आते हैं अपना टैली में। टैली में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको वही सेम एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के बाद में आपको कुछ लेयर्स वगैरह दिए हैं, वो आप अपने इस असाइनमेंट में देख सकते हो। ये असाइनमेंट आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके डाउनलोड करो। ओके, तो यहाँ एक फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपनी क्रिएट करना है आपको और ये दो लेज़र क्रिएट करने हैं जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको कुछ कंपनी ने क्या किया, ऑन 1 जुलाई कंपनी पे 20,000 ऑफिस रेंट बाय चेक। यहाँ पर चेक से आपने रेंट का पेमेंट दिया है, तो आप सबसे पहले ये पेमेंट की एंट्री पास करते हैं। हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग 1 जुलाई, आप यहाँ क्रिएट करोगे ऑफिस रेंट। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये आपका पेमेंट का एंट्री पास कर दिया है चेक रेंट के लिए। ये हमें क्यों करना है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर अपना एक्सपेंस और इनकम्स का थोड़ा बहुत बैलेंस यहाँ मेंटेन करते हैं, जिससे हमें अपना प्रॉफिट कितना होगा और एक्सपेंस कितने होंगे उनका एक मोटा मोटा आइडिया हो पाए। तो देखते हैं, यहाँ इसको सेव करते हैं। इसके बाद में आपको एक और एग्जाम्पल दिया है, ऑन 2 जुलाई कंपनी रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹50,000 इन कैश फ्रॉम सुभाष। तो इसकी ट्रांजेक्शन आप कर दोगे कमीशन, सॉरी यहाँ कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। ओके, तो आते हैं सीधा रिसिप्ट वाउचर में, आप F6 प्रेस करोगे यहाँ से। नरेशन में आप टाइप कर सकते हो फ्रॉम मिस्टर सुभाष। ओके, अब इसके बाद में आपको यहाँ पर आप अगर चेकआउट करना चाहो तो एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हो और देख सकते हो कि आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके इतने हुए हैं, इनकम आपको इतना हुआ है, देन उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट जो मिल रहा है वो ये है। ओके, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हम अपना कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन यहाँ करने वाले हैं जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि अभी हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना है, लेकिन हमारे अगर वो एक्सपेंस हो जाते हैं जो हमें फ्यूचर में करने हैं तो हमें कितना यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलता है। ओके, तो उसके लिए यहाँ आपको एग्जांपल दिया है, ऑन 1 जुलाई कंपनी गिव 5,000 कैश टू जॉन ऑफिस बॉय एंड फॉर चेयर रिपेयरिंग। ओके, आप चेयर रिपेयरिंग बोल सकते हो इसको, या फिर फर्नीचर मेंटेनेंस चार्जेस भी बोल सकते हो। तो इस तरह से आपको ये करना है, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ये है कि रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन सच अ वे सो दैट इट विल नॉट अफेक्ट एनी अकाउंटिंग रिपोर्ट। ओके, ये आपके किसी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिल इज नॉट कंफर्म्ड येट। भाई आपने यहाँ पर चेयर रिपेयरिंग के लिए आपने पैसे तो दे दिए, लेकिन यहाँ पर अभी ये तो कंफर्म नहीं है ना कि आपका जो मेंटेनेंस चार्जेस इन रिपेयरिंग का जितना खर्चा आएगा, जितना एक्सपेंस होगा, वो एक्चुअल में कितने का होगा। वो एक्चुअल में तब पता चलेगा ना जब आपके पास में बिल आ जाएगा। ओके,
तो अब आप अगर इसको यहाँ डायरेक्ट पेमेंट में एंट्री पास कर देते हो तो ये आपके प्रॉफिट लॉस में शो करेगा कि आपने चेयर रिपेयरिंग का 5000 रुपीज़ पे कर दिए है, लेकिन हमने अभी उतना पे नहीं किया है। मतलब हमने दिया है लेकिन बाद में जब हमें बिल मिलेगा तब आपका कंफर्म होगा कि एक्चुअल में कितना पेमेंट हुआ। ओके, तो ऐसे वाउचर को नहीं, इस टाइप के वाउचर को रिकॉर्ड करने के लिए आपको यहाँ नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का फीचर आप यहाँ सबसे पहले यस करोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेट ऑफ टैली से आपको जाना है F11 फीचर्स में। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स, और अकाउंटिंग फीचर्स जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूज़ रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर्स। ओके, आप इस ऑप्शन को यस करो और सीधा आप इसको फिर सेव कर दो। सेव करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये आपका जो ट्रांजैक्शन है एक तरह से पेमेंट ही हम कर रहे हैं। तो पेमेंट का जो अल्टरनेट नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है वो होता है मेमोरेंडम वाउचर। ओके, तो मेमोरेंडम वाउचर में अगर आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में जाओ और कंट्रोल F10 प्रेस करोगे मेमोरेंडम वाउचर के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, कंट्रोल F10 मेमोरेंडम वाउचर, ये कुछ मेमोरेंडम वाउचर ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें ट्रांसफर क्या करना है वो आप देख लो। यहाँ पर 1 जुलाई नॉर्मल आप जैसे पेमेंट एंट्री पास करते हो, इसका ट्रांसफर क्या होगा, आपका चेयर रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, ये आपका ट्रांजेक्शन होगा। तो यही सेम ट्रांजेक्शन आपको मेमोरेंडम वाउचर में रिकॉर्ड करना है। तो आइए देखते हैं, करते हैं। यहाँ पर हम आते हैं सीधा मेमोरेंडम और डेट है 1 जुलाई। लेज़र क्रिएट करते हैं चेयर रिपेयरिंग और ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अमाउंट आपका है 5000 एंटर, ये आपने इन कैश पेमेंट किया। अब आप जब इसको सेव कर रहे हो यहाँ नरेशन में आप फिल कर सकते हो। आप यहाँ पर बीइंग अमाउंट गिवन टू जॉन फॉर चेयर रिपेयरिंग। ओके, इसको करते हैं सेव। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ आपका इस ट्रांजैक्शन का अगर होता है एक्चुअल में तो इसका इफेक्ट कहाँ पर आना चाहिए, इसका इफेक्ट आपको मिलना चाहिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस पर, क्योंकि यहाँ एक्सपेंस आपने ऐड किया तो 5000 का एक्सपेंस शो करना चाहिए। और दूसरा यहाँ आपका बैलेंस शीट में कैश माइनस होना चाहिए 5000 से। तो इसको एक बार सेव करते हैं और सीधा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। और यहाँ पर आप देखोगे तो आप देख सकते हो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जो 1 अप्रैल से 2 जुलाई तक का दिखा रहा है, लेकिन चेयर रिपेयरिंग का लेज़र शो हो रहा है, लेकिन कोई भी अमाउंट नहीं है, क्योंकि वो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर में आपने ट्रांसफर किया है। उसका आपके बुक ऑफ अकाउंट पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ओके, वो इम्पैक्ट तब आएगा जब हम उस पर इम्पैक्ट आपका शो करना चाहेंगे। ओके, तो आपको अगर मान लो वो वाउचर्स देखना है कि आपने क्या पास किया था, तो आप वो एक तो डे बुक में तो देख ही सकते हो। डे बुक में आप डेट चेंज करो, आपको वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लोगे भाई आपने मेमोरेंडम में ये चेयर रिपेयरिंग का आपने पेमेंट किया हुआ है। ओके, लेकिन अगर आप यहाँ पर डे बुक में शो नहीं करना चाहते हो, डे बुक में नहीं देखना चाहते हो, डे बुक में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको याद नहीं रहेगा भाई कि आपने किस डेट को क्या ट्रांजेक्शन किया था, मेमोरेंडम का कब कब आपने ट्रांजेक्शन किया हुआ है। तो उसके लिए आपका नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का एक स्पेशल रिपोर्ट होता है, जिसके लिए आप जाओगे डिस्प्ले से सीधा आप आ जाओ एक्सेप्शंस रिपोर्ट। एक्सेप्शंस रिपोर्ट में जब आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं, आप देख सकते हो मेरे को शो हो रहा है मेमोरेंडम रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शनल। ओके, कैंसिल वाउचर भी शो हो रहा है। हमें देखना है मेमोरेंडम वाउचर में। आप मेमोरेंडम वाउचर में एंटर करोगे तो ये आपको मंथ वाइज शो कर देगा कि आपने किस मंथ में कितना ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम का पास आउट किया हुआ है। ओके, यहाँ पर आपको डेट फिल करने का कोई टेंशन नहीं होता। ओके, तो मैंने यहाँ आप देख सकते हो जुलाई में पास आउट किया है, तो जुलाई में हम जाते हैं और यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब मान लो आप अगर आपको ये जो चेयर मेंटेनेंस का आपको बिल मिल जाता है नेक्स्ट डे या फिर उसी सेम डे, मान लो बिल आता है 4000 का, तो आप इसी वाउचर को डायरेक्ट क्या कर सकते हो, पेमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या करना है आपको, उसके लिए इस वाउचर को ओपन कर लेना है, F5 प्रेस करना है और F5 प्रेस करने के बाद में F5 यानी पेमेंट का ऑप्शन,
और उसके बाद आप इसको सेव कर दोगे तो ये वाउचर आपका क्या रहेगा, एक नन अकाउंटिंग वाउचर से अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रॉपर एक एंट्री पास आउट हो जाएगी। ओके, लेकिन अभी हमें ऐसा नहीं करना है, हम अभी अपने आगे अपना रिपोर्ट चेकआउट करते हैं, इसको हम बाद में देख लेंगे। तो यहाँ हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इसी के सिमिलर है। ऑन 1st of July there is shortage of printing papers and for that purpose company gave 1000 cash to John to buy printing papers. Remember expense bill is not confirmed yet. यानी कि यहाँ पर भी सेम केस है, या आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन अभी बिल कंफर्म नहीं है। ओके, आपने नॉर्मली ऐसे ही 1000 रुपीज़ दे दिए, जब बिल आ जाएगा तो भाई जो भी बचा हुआ पैसा होगा वो हमें वापस कर देगा। तब इसको भी हमें रिकॉर्ड रखना होगा। भाई रिकॉर्ड तो आपको हर अपने ट्रांजेक्शन का रखना होता है, वो चाहे आप रफ में करो या फिर आप सॉफ्टवेयर में करो। अब रफ में हम करेंगे भी तो हम कितना करेंगे, इसीलिए हम सॉफ्टवेयर में यहाँ मेमोरेंडम वाउचर में ये अपने ट्रांजैक्शन को पास आउट कर सकते हो। ओके, तो आते हैं सीधा मेमोरेंडम में। तो अकाउंटिंग वाउचर मेमोरेंडम कंट्रोल F10 आप प्रेस कर दोगे, डेट हो जाएगा 1st of July, और यहाँ पर आपने प्रिंटिंग पेपर्स के लिए दिया है तो यहाँ प्रिंटिंग पेपर्स, या आप यहाँ स्टेशनरी एक्सपेंस भी फिल कर सकते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा। ओके, यहाँ आपने दिया है 1000 रुपीज़ कैश, और कैश है, हाँ जी कैश आपने दिया है। यहाँ नरेशन में आप फिल कर सकते हो बीइंग कैश गिवन टू जॉन, ओके, फॉर बाइंग प्रिंटिंग पेपर्स। ये आप यहाँ पे करोगे। इसका भी ट्रांजेक्शन आपको जो है इफेक्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह में आपको देखने को नहीं मिलता है, आप यहाँ देख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं है अभी भी। ओके, प्रिंटिंग पेपर का लेज़र शो हो रहा है लेकिन इफेक्ट नहीं है। अब इस ऐसा ही आपका यहाँ पर आपने मेमोरेंडम में 2 वाउचर शो करा दिए, तो आपने डिस्प्ले एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर आते हो तो मेमोरेंडम में आपको यहाँ शो हो जाएंगे दोनों ट्रांजैक्शन। आपको डेट का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होता है, इस रिपोर्ट में आने के बाद ये अपने आप आपको शो करेगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा आता है, वो आ जाएगा आपका कंपनी डिसाइडेड टू डिपॉजिट 10,000 कैश इनटू बैंक अकाउंट ऑन 2nd of July। ओके, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम 2 जुलाई को जो है 10,000 का कैश बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, बट देयर इज नो श्योरिटी फॉर बैंक ओपन और दैट डेट और नॉट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। यानी आपको यहाँ पर ये अभी श्योर नहीं हो कि भाई लॉकडाउन चल रहा है कि आपका बैंक ओपन होगा उस दिन या नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन को ऑप्शनल फीचर का यूज़ करके रिकॉर्ड करना होगा। भाई आप अगर कॉन्ट्रा की एंट्री पास करते हो, क्योंकि कॉन्ट्रा ही होना है, बैंक टू कैश हो जाएगा ये। ओके, क्योंकि आप डिपॉजिट कर रहे हो। अब यहाँ पर अगर 2 जुलाई को कॉन्ट्रा का ट्रांजेक्शन कर देते हो तो आपके बुक ऑफ अकाउंट में शो होगा कि आपने ये बैंक में डिपॉजिट करा दिए, लेकिन अभी हुए नहीं है। हमने सिर्फ डिसाइड किया है कि हम जमा करा सकते हैं, हम डिपॉजिट करा सकते हैं। ओके, जब करा देंगे तब का तब देखेंगे। तो हमें ये याद रहे, कैसे याद रहेगा, इसके लिए आप इसको क्या करोगे, सीधा सीधा एक पहले से ट्रांजैक्शन पास आउट करके रख दोगे और उसको एक साइड में रख दोगे ऑप्शनल की हेल्प से। ऑप्शनल में आपको बता दूं एक अलग सेपरेट वाउचर नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऑप्शन होता है। ओके, एक फीचर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी अकाउंटिंग वाउचर को नॉन अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। अब वो कैसे करना है उसके लिए आइए देखते हैं। हम आते हैं सीधा अकाउंटिंग वाउचर में, कॉन्ट्रा है तो हम जाते हैं F4 कॉन्ट्रा। अब आप इसी शॉर्ट लिस्ट में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्शनल, ओके, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल L है। अगर आप इसको प्रेस करते हो यहाँ तो आप देख पाओगे कि आपके यहाँ वाउचर में ऑप्शनल लिखा हुआ आ गया है। ओके, आप अगर इसको वापस रेगुलर में कन्वर्ट करना चाहो तो आप अगेन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, वो अपने आप रेगुलर हो जाएगा और ये ऑप्शनल। अब हमें क्या करना है, जो ट्रांजैक्शन हम पास आउट करेंगे यानी बैंक टू कैश डिपॉजिट करने के लिए, वही सेम ट्रांजैक्शन हम यहाँ पर पास आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ 2nd of July है तो हम 2 जुलाई में आते हैं। कैश क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से और बैंक डेबिट हो जाएगा आपका। ओके, यहाँ पर आप डिटेल फिल करा दो, मैं यहाँ कुछ इस तरह से ले लेता हूँ। बीइंग कैश डिसाइडेड टू डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट, आप इस तरह से नरेशन फिल कर सकते हो। ओके,
उसके बाद में इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि भाई आपका यहाँ बैलेंस शीट में इम्पैक्ट आया या नहीं आया। तो आप देख सकते हो कैश अभी भी मेरा 1 लाख ही शो हो रहा है, और बैंक अकाउंट में जुलाई में कुछ भी आपका इन नहीं हुआ, यानी यहाँ पर रिसीव नहीं हुआ है बैंक को कुछ भी। ओके, और आपको सेम अगर ये वाउचर शो करना है तो एक तो डे बुक में तो शो होगा ही होगा आपको, आप यहाँ पर डेट्स वगैरह फिल कराओगे तो आपको शो हो जाएगा एज अ ऑप्शनल। लेकिन आप अगर चाहो तो जा सकते हो डिस्प्ले से एक्सेप्शंस रिपोर्ट में, यहाँ आपको मिलता है ऑप्शनल वाउचर, और यहाँ जितने भी ऑप्शनल वाउचर होते हैं वो सारे के सारे आपको एक लोकेशन पर शो हो जाएंगे। अब इनकेस अगर कुछ ऐसा होता है कि 2 जुलाई को आपको डिपॉजिट करा ही दिया आपने, तो आप इसी ट्रांजेक्शन को अगेन क्या कर दोगे, यहाँ से रेगुलर, यानी कंट्रोल दोबारा प्रेस करोगे तो ये रेगुलर हो जाएगा और इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं इसको मान लो यहाँ सेव करता हूँ, इसके बाद हम जाते हैं सीधा बैलेंस शीट में, तो आप देख पाओगे कि यहाँ कैश इन हैंड 10,000 कम हो गया, और बैंक अकाउंट में आपका यहाँ पर ये हो चुका है। ओके, अभी मैं इसको वापस नॉन अकाउंटिंग में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें आगे जो है सिनेरियो रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, तो हम आगे आते हैं। ऐसा ही आपको एक और ट्रांजैक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ऑन कंपनी वांट टू परचेज सम गुड्स लाइक फेस मास्क and hand sanitizer on 2nd of July from Narula General Store, but there is no surety that shop will open on that day or not ड्यू टू लॉकडाउन। अब वही है भाई, लॉकडाउन तो चल ही रहा है। अब इसमें क्या है आपका कि आपको श्योरिटी नहीं है भाई शॉप ओपन होगी या नहीं होगी, होती है तो परचेज कर लेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, अभी से हम इसका ट्रांजैक्शन पास आउट कर रख देते हैं, तो यही है। तो ये रिपोर्ट आपको यही बोल रहा है कि भाई आपका रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन सच अ वे सो दैट टेम्पररी इट विल नॉट अफेक्ट एनी रिपोर्ट, यानी अभी टेम्पररी ये आपके किसी भी रिपोर्ट को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बाद में हम इसका इफेक्ट अपना चेंज कर देंगे जब हम एक्चुअल में परचेज कर लेंगे। ओके, तो आप इसको क्या करोगे, परचेज वाउचर को ऑप्शनल बनाकर ट्रांजैक्शन पास आउट करोगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम सीधा, ये नारुला जनरल स्टोर है, इसका थोड़ा हम क्रिएट करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आप जाओ, परचेज कैसे पास आउट करना होता है, आई बटन पर क्लिक करके वीडियो चेकआउट करो, पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। स्टॉक कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ आते हैं हम फेस मास्क। स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करना है गाइज, आपको अगर नहीं आता है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट करो, पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको मैंने समझाया हुआ है किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हो। 50 पीसेस हमने परचेज किए हैं 15 रुपीज़ पर पीस के रेट से, और फिर है हैंड सैनिटाइज़र, ये भी पीसेस में है, और ये हमने 100 पीस परचेज किया हुआ है 70 रुपीज़। ओके, अब हमने ये किया, आपको क्या करना है कि इसी ट्रांजेक्शन को ऑप्शनल बना देना है। आप यहाँ पर कंट्रोल एल प्रेस करोगे और ये ट्रांजेक्शन आपका ऑप्शनल हो जाएगा, यानी कि आप इसका कोई भी इम्पैक्ट आपको आपके रिपोर्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सेव करते हैं और एक बार रिपोर्ट चेकआउट करते हैं भाई इफेक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होना चाहिए, आप देख सकते हो परचेज का अकाउंट है, क्लोजिंग स्टॉक लेज़र शो हो रहे हैं, लेकिन कोई भी बैलेंस नहीं है। हमें अभी भी प्रॉफिट जो है 30,000 का ही हो रहा है, क्योंकि जितना भी अभी हमने ट्रांजैक्शन किया इन आपका 2 ट्रांजैक्शन को छोड़कर, वो सब आपको किस में है, नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स में है। ओके, आप जाते हो डिस्प्ले में और एक्सेप्शन रिपोर्ट, तो यहाँ आप ऑप्शन में देख सकते हो कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बनाया हुआ है और आपने एक परचेज का ऑप्शन बनाया हुआ है। सारे ऑप्शनल वाउचर आपको यहाँ शो हो जाएंगे। ओके, बाकी डेबुक में तो आपको सब कुछ शो होता ही है, वहाँ पर आप चेकआउट आराम से कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर एक और ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, जो आपका यहाँ पर आएगा कुछ इस तरह का ट्रांजेक्शन है कि सैलरी ऑफ स्टाफ या फिर स्टाफ सैलरी टू बी पेड ऑफ ₹1 लाख बाई चेक ऑन 31 जुलाई। यानी आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर सैलरी पे करनी है अपने एम्प्लॉयज़ की। ओके, ऑन 31 जुलाई, या फिर आप ऑन 31 जुलाई अगर नहीं लेते हो तो आपको मान लो ये सैलरी जो देनी है वो 1 अगस्त को पे करनी है। ओके,
बट हमें यहाँ पर एक पॉइंट ये है भाई, आप सैलरी दोगे अगस्त में, जुलाई मंथ की, ओके। तो गाइज आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, आप जो है सैलरी पे करोगे जुलाई मंथ की अगस्त में, ओके। लेकिन यहाँ आप जो अपना जुलाई के मंथ का यानी 1 जुलाई से 31 जुलाई तक का जितना भी आपका यहाँ रिपोर्ट रहेगा, यानी आपका कितना एक्सपेंस हुआ, कितना आपका इनकम हुआ, वो आपको एक रिपोर्ट यहाँ प्रॉफिट लॉस में आपको देखना ही होता है मंथ वाइज। तो हमें वैसा ही करना है कि भाई हम पे तो चलो अगस्त में कर रहे हैं, लेकिन हमें जो अपना सैलरी का बैलेंस यानी रिपोर्ट है वो जुलाई यानी 31 जुलाई को ही हमें शो हो जाना चाहिए। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आगे भी यही नोट आपको मैंने दिया हुआ है, पास दिस ट्रांजैक्शन इन सच अ वे सो दैट दिस वाउचर एप्लीकेबल इन रिपोर्ट्स ओनली ऑन 31 जुलाई। यानी कि हमें ये वाउचर कुछ इस तरह से पास करना है कि ये ओनली 31 जुलाई को ही हमारे रिपोर्ट्स में इफेक्ट डालना चाहिए, अदरवाइज नहीं शो होना चाहिए, ओके। अब इस तरह का आपको ट्रांजैक्शन अगर मिलता है कि आपको वो किसी एक पर्टिकुलर डेट पर ही इफेक्ट शो होना चाहिए, तो उसके लिए आता है रिवर्सिंग जर्नल वाउचर, ओके। रिवर्सिंग जर्नल में आपको क्या करना है, सीधा आप यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में जाओगे और अगर आप F10 प्रेस करते हो तो यहाँ रिवर्सिंग जर्नल ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। यहाँ डेट है और एप्लीकेबल अप टू का डेट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, हमारा है डेट 1 अगस्त और हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं स्टाफ सैलरी का, तो ऑल्ट सी आप यहाँ पर स्टाफ सैलरी ले लोगे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही है आपका, ओके। 1 लाख आपने पे किया है बाय चेक। आप यहाँ पर जैसे ही आते हो तो आप यहाँ देखोगे आपसे ये पूछ रहा है एप्लीकेबल अप टू, ओके। यानी आपको ये ट्रांजैक्शन किस डेट को एप्लीकेबल करना है। तो मैं यहाँ पर फिल करने वाला हूँ 31 जुलाई। उसके बाद में आप इसको सेव करोगे ट्रांजैक्शन को, ओके। यहाँ पर आप नरेशन फिल कर सकते हो, बीइंग सैलरी टू बी पेड फॉर जुलाई मंथ ऑन 1 अगस्त, ओके। आप यहाँ कुछ इस तरह से यहाँ पर ये नरेशन फिल करा दोगे। तो इसको सेव करते हैं और आते हैं अपना एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर अभी भी सैलरी का कोई इम्पैक्ट नहीं आया है, स्टाफ सैलरी का लेजर शो हो रहा है लेकिन, ओके। तो अब इसका यहाँ पर आपको रिपोर्ट अगर चेकआउट करना है यानी वाउचर देखना है तो वो आपको डिस्प्ले डे बुक में तो शो होता ही है, ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो शो हो रहा है। बाकी आप यहाँ एक्सेप्शन रिपोर्ट में जा सकते हो जहाँ आपको ये रिवर्सिंग जर्नल मंथ वाइज शो कर देता है वो कि आपने किस मंथ में कितना किया हुआ है, ओके। अब हमें क्या करना है गाइज, यहाँ पर आपको इनका जो है समरी रिपोर्ट चेकआउट करना है। यानी कि आपके जो अभी एक्सपेंस हैं, इनकम्स हुई हैं, उनके हिसाब से यहाँ तो अभी 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जुलाई मंथ में मेरे जो एक्सपेंस आगे होने हैं फ्यूचर में वो अगर हो जाते हैं तो मुझे जो है अपना एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होना है वो कितना होगा, कैसे रहेगा। तो उसी के लिए आपको यहाँ पर आगे मैंने एक नोट दिया हुआ है, फॉर मिड टर्म एनालिसिस create a scenario report named project report including all unconventional vouchers and check out PL and balance sheet for July month with the help of scenario report। आपको यहाँ पर सिनेरियो की हेल्प से क्या करना है, अपना करंट जो आपकी वैल्यू है और एस्टिमेटेड जो आपने सेट किए हुए हैं यानी जो एक्सपेंस फ्यूचर में होने हैं उनमें डिफरेंस चेकआउट करना है। तो उसके लिए आप सिनेरियो क्रिएट करोगे, कैसे देखते हैं। आप सीधा जाओगे गेट ऑफ टैली, यहाँ से आपको जाना है अकाउंट्स इन्फो, सिनेरियोज क्रिएट। सिनेरियो का उन्होंने बोला है हमें क्रिएट करना है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेते हैं। इंक्लूड एक्चुअल्स यस रहेगा। अब इंक्लूड एक्चुअल्स का मतलब आपका ये होता है कि जो एक्चुअल में एक्सपेंस आपके हो रखे हैं उनको भी आपको रखना है, नहीं रखना है। जैसे हमने अपना कमीशन रिसीव किया था, ऑफिस रेंट पे किया था ना, तो हमें उनको भी इसमें रिपोर्ट में रखना ही है ताकि हम अपना जो है करंट वो हम चेकआउट कर पाएँ, प्रॉफिट और लॉस जो भी है। तो यहाँ आप इंक्लूड में आओगे तो यहाँ देख सकते हो लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप शो हो रहा है। यहाँ पर आपको सारे के सारे नॉन अकाउंटिंग वाउचर शो हो रहे हैं, यानी ऑप्शनल और मेमोरेंडम रिवर्सिंग जर्नल। क्योंकि जो हम सिनेरियो क्रिएट करते हैं
ये हम लोग क्रिएट करते हैं ओनली नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के लिए। ओके, सिनेरियो होता है गाइस कि आप अपना यहाँ पर एक एस्टिमेटेड परफॉर्मा तैयार करते हो, जिससे आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, उनको थोड़ा बहुत आप यहाँ पर डिफरेंस देख पाओ, उनको ट्रैक कर पाओ। ओके, तो यहाँ हमने जो ट्रांजेक्शन किए हैं हम उन वाउचर्स को ऐड करेंगे। तो हमने ट्रांजेक्शन किया था सबसे पहले कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा ऐड करना है। फिर हमने परचेज किया था ऑप्शनल का यूज़ करके, तो परचेज ऐड किया आपने। उसके बाद आपने मेमोरेंडम में एंट्री पास आउट की। देन आपने रिवर्सिंग जर्नल का यूज़ किया था। ओके, ये आपने जो है इन वाउचर्स में ट्रांसफर किया हुआ है। आप उन वाउचर्स को यहाँ सेलेक्ट कर लोगे और फिर इसको करते हैं एंड ऑफ लिस्ट। एक्सक्लूड में आपको सेम यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट रखना है और कुछ सिलेक्ट नहीं करना। ओके, तो इसको सेव करते हैं। ये आपका सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब हमें बस आपका रिपोर्ट चेकआउट करना है सिनेरियो के अकॉर्डिंग। तो आप जाओ सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाओगे तो यहाँ अभी जो आपको शो हो रहा है ये तो है एक्चुअल रिपोर्ट। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर देखना है अपना एस्टिमेटेड के साथ में एक्चुअल भी। तो आप प्रेस करोगे ऑल्ट सी। ओके, फिर आप यहाँ डेट फिल कर दो। मैं देख रहा हूँ जुलाई मंथ का, तो 1 जुलाई से 31 जुलाई हम लोग लेते हैं। मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन डिफॉल्ट, टाइप ऑफ वैल्यू टू शो। यहाँ अगर आप आते हो तो आप देख पाओगे आपको यहाँ जो आपने सिनेरियो क्रिएट किया था वो सिनेरियो शो हो रहा है। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सेलेक्ट करोगे, शो वेरिएंस। अगर आप इसको यस करते हो तो आपको सिर्फ जो डिफरेंस का अमाउंट है वो शो करेगा, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें अपना पूरा रिपोर्ट चेकआउट करना है। तो हम शो वेरिएंस को नो रहने देंगे और सीधा हम जाएंगे अपना एंटर। उसके बाद आप अगर यहाँ पर देख पाओ तो आपको जो है यहाँ पर शो हो रहा है कि आपका नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स कंपनी जो है उसमें एक्चुअल में आपके प्रॉफिट आपको हो रहा है वो इतना हो रहा है, और आप यहाँ पर एक्चुअल में आपने कमीशन रिसीव किया था और ये हुआ था, आपने रेंट पे किया था। लेकिन प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखो जो सिनेरियो के हिसाब से है तो यहाँ पर आपको शो हो पाएगा कि आपने परचेस अकाउंट इतना किया हुआ है, परचेज किया था ना आपने, वो परचेस आपको शो करा रहा है ये। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद में आपने यहाँ पर कमीशन तो रिसीव किया हुआ है क्योंकि आपने इंक्लूड एक्चुअल्स को यस किया था तो ये इंक्लूड कर रहा है। बाकी आप यहाँ देख पाओगे तो चेयर रिपेयरिंग एक्चुअल में एक्सपेंस नहीं हुआ है लेकिन फ्यूचर में होगा। ओके, जो भी हमने डेट फिल किया उस डेट को हमारा ये एक्सपेंस होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ऐड उसने कर दिया है। ऑफिस रेंट का तो ऐड है ही, प्रिंटिंग पेपर्स का भी यहाँ ऐड है। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर ये सारे एक्सपेंस और इनकम्स हो जाएंगे तो मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। बाकी आप देख सकते हो स्टाफ सैलरी यहाँ शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो आप वहाँ पर डेट फिल करते हो उसी पर्टिकुलर डेट को ही वो आपको ट्रांजैक्शन शो करता है। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो रिवर्सिंग जर्नल यानी स्टाफ सैलरी वाला हमें अभी शो नहीं हो रहा है। अब वो क्यों शो नहीं हो रहा है उसके लिए आपको मैं बता दूं, क्योंकि आपने जो उसमें डेट रखा था वाउचर का 1 अगस्त था, एप्लीकेबल अप टू बेशक आपका 31 जुलाई तक के लिए था, लेकिन उसमें जो वाउचर का डेट था वो 1 अगस्त था। तो हम यहाँ पर अभी जो हमने रिपोर्ट चेकआउट किया वो ओनली 31 जुलाई तक का है। तो आप यहाँ ऑल्ट F2 करना पीरियड चेंज करने के लिए, यहाँ पर फ्रॉम 1 जुलाई से 1 अगस्त तक अगर आप लेते हो तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो स्टाफ सैलरी जो है वो शो कर दे रहा है। अब अगर आप अगर स्टाफ सैलरी यानी सैलरी पे कर दोगे जुलाई मंथ का, तो यहाँ पर आपको जुलाई मंथ में मैं आपको बता दूं जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो प्रॉफिट नहीं एक्चुअल में लॉस हो जाएगा। ओके, क्योंकि आप देख सकते हो ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो है वो माइनस में आ रहा है, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, हमें इतने रुपए का लॉस हो गया। इस तरह से आप जो है एक्चुअल एंड एस्टिमेटेड अपने एक्सपेंसेस इनकम्स का वेरिएंस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस में सिनेरियो समरी का यूज़ कर सकते हो। ओके, यही सेम अगर आपको बैलेंस शीट में करना हो तो आप बैलेंस शीट में जाओ, ऑल्ट C प्रेस करो। यहाँ 1 जुलाई से हम लेते हैं 1 अगस्त तक का, और वही सेम टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेलेक्ट करो, शो वेरिएंस नो, तो आप यहाँ देख पाओगे कि आपको जो यहाँ पर जो है प्रॉफिट एंड लॉस का शो कर ही रहा है कि आपको इतना रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग। और यहाँ आप देख पाओगे आपका कैश वगैरह का शो कर दे रहा है कि आपका कैश इन हैंड आपके पास में एक्चुअल में इतना है,
लेकिन आपके जो एक्सपेंस होने हैं अगर वो हो जाते हैं तो आपके पास कैश जो है वो इतना ही रहेगा। बाकी जो बैंक अकाउंट में आपके पास पैसा है वो आपके पास एक्चुअल में अभी जो है 2,80,000 है, बट आपने जो एक्सपेंस करने हैं फ्यूचर में अगर वो हो जाएंगे तो आपको जो रहेगा यहाँ पर ये बैंक अकाउंट में बैलेंस वो कुछ इस तरह से रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप गाइज अपना आराम से चेकआउट कर सकते हो। ये आपको जो दिखा रहा है ये प्रॉफिट एंड लॉस का शो कर रहा है यहाँ अमाउंट कि 30,000 का आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है। बाकी अगर आप नहीं करते तो इतना रह जाएगा। ओके, बाकी अगर अब आप यहाँ पर जो आप ऑप्शन यस करते हो, यहाँ जैसे मान लो मैं 1 जुलाई लेता हूँ और यहाँ मैं ले लिया मान लो 1 अगस्त तक का, और टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में मैं लेता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और शो वेरिएंस को अगर मैं यस करता हूँ इस बार, ओके, मैंने इस ऑप्शन को अगर यस किया तो आप देखोगे कि ये आपको जो है वेरिएंस शो करेगा। ओके, ये आपको जो आपके एक्चुअल में एक्सपेंस हुए हैं उनको शो नहीं करा रहा, ये सिर्फ आपको दिखा रहा है कि भाई आपने इतना इतना ज़्यादा किया है, यानी आपने ये चेयर रिपेयरिंग ज़्यादा किया, आपने ये प्रिंटिंग पेपर स्टाफ सैलरी आपने परचेज ज़्यादा किया, उसके हिसाब से आपको ये इतना हो रहा है। ओके, तो ये आपका रहता है नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स के साथ में काम करना। ओके, तो गाइज आप यहाँ पर ये काम कर सकते हो, और कोई भी आपको नॉन अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है, आप उस वाउचर को ओपन कर लो। लाइक जैसे मान लो मेरा ये मेमोरेंडम है, मैं मेमोरेंडम को वापस से नॉर्मल पेमेंट में करना चाहता हूँ। पेमेंट में क्यों करना है, क्योंकि भाई मैंने जो जॉन को 1000 रुपीज़ दिए थे उसने मेरे को 800 का बिल दे दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मान लो 2 जुलाई को उसने ऐसा किया तो हम यहाँ 2 जुलाई फिल कर देंगे, और यहाँ पर 800 का आप यहाँ बैलेंस डाल दोगे और इसको यहीं पर F5 कर दोगे, तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेमेंट में। आप अगर इसको सेव करते हो आप यहाँ पर देख पाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में आपको ये शो कर दे रहा है कि आपको जो है इतना यहाँ पर एक्सपेंस और आपने किया हुआ है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी नॉन अकाउंटिंग वाउचर को अकाउंटिंग वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके गाइस, वीडियो फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सीखते रहो, सिखाते रहो। टाटा, बाय बाय।